हेलो दोस्तों। ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर होता है या कहे ट्रिपल सी का जो सिलेबस है आपका, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप डिटेल में इसमें समझ रहे होंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कंप्यूटर एंड इट्स आईटी गैजेट्स। कंप्यूटर क्या है और कौन कौन से लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, जिसकी मदद से हमें जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो मिल सकती है। अब हमारे पास जो भी डेटा होगा कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आपके अकॉर्डिंग जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो इंफॉर्मेशन आपको लेके देता है। कंप्यूटर कई सारे अलग अलग टास्क को कर सकता है, जिसमें से कैलकुलेशन करना, कई सारे अलग अलग नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन कर सकता है कंप्यूटर आपका, डेटा को स्टोर कर सकता है और भी कई सारे अलग अलग टास्क को कंप्यूटर आपका परफॉर्म कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। कंप्यूटर की मदद से हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको स्टोर करा सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं, अलग अलग इंटरनेट की साइट्स वगैरह देख सकते हैं, ईमेल वगैरह भेज सकते हैं, गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। ये सारे काम आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। सिंपल अगर समझे तो कंप्यूटर एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं आईटी गैजेट्स क्या होते हैं। तो आईटी गैजेट्स क्या हैं? जो हमारी लाइफ स्टाइल को और आसान बना दे। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की मदद से जो जो नए नए गैजेट्स बने हैं अलग अलग काम के लिए, यही हमारे लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के रूप में आते हैं। इनसे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास में आता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ब्राउजिंग करने के लिए कैपेबल होता है। इंटरनेट पे हम लोग इसकी मदद से काम कर सकते हैं, फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, कई सारे एप्लीकेशंस वगैरह इसकी मदद से हम लोग चला सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आईफोन 13, सैमसंग गैलेक्सी S12, ये कई सारे आपके पास स्मार्टफोन के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आईटी गैजेट की बात करें तो टेबलेट हमारे पास में आता है। टेबलेट एक मोबाइल फ़ोन की तरीके से ही होता है, लेकिन लैपटॉप से थोड़ा सा छोटा और मोबाइल की स्क्रीन से थोड़ा सा ही बड़ी स्क्रीन इसकी होती है। एग्जाम्पल में आईपैड प्रो, सैमसंग गैलेक्सी टैब, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ट्रिपल सी या ओ लेवल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कौन सा टेबलेट का एग्जाम्पल है और कौन से टेबलेट की एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको उसमें से टिक करना होगा। नेक्स्ट आईटी गैजेट है हमारे पास में स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच भी एक तरीके का आईटी गैजेट है जिसकी मदद से हम लोग हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किस तरह की हेल्थ कंडीशन है वो पता कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं इसकी मदद से। कॉलिंग वगैरह भी इसमें ऐड कर दी गई जिसकी मदद से हम कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एप्पल वॉच हमारे पास में एक स्मार्ट वॉच आ गई है। फिटबिट वर्सा, ये भी एक हमारे पास स्मार्ट वॉच है। ये दो एग्जाम्पल है स्मार्ट वॉचेस के। ऐसे ही और भी कई सारी स्मार्ट वॉचेस आपके पास में होती हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, VR। आपको एक गैजेट दिया जाता है जिसको आप आंखों के आगे लगा लेते हैं, जिसकी मदद से आप वर्चुअल रियलिटी में जा सकते हैं। आप देख पाएंगे वर्चुअली, वहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। आप उसको फील कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी की मदद से। इसके अगर एग्जाम्पल आप देखें, ओकुलस रिफ्ट, HTC Vive, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आईटी गैजेट्स में ही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक और आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? कई सारे अलग अलग डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट करना IoT बोला जाता है, जिसकी मदद से हम लोग कई सा अपने बल्ब वगैरह को अपने बैठे बैठे ऑन कर सकते हैं। अपने फ़ोन से ही हम लोग फैन वगैरह ऑन कर सकते हैं, घर के ऊपर निगरानी रख सकते हैं, पासवर्ड वगैरह घर पे लगा सकते हैं हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से ही। तो ये IoT का एक तरीके से एग्जाम्पल होते हैं सारे। ये जितने भी आईटी गैजेट्स हैं ये सारे हमारे काम को और आसान कर देते हैं। कंप्यूटर जनरेशंस की बात करें, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप जल्दी से उसको देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो हमारी रहती है 1945 से लेकर के 1955 तक की फर्स्ट जनरेशन हमारी चलती है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग जनरेशन की टाइमिंग दिखाई देगी, लेकिन आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये रियल मानी जाएगी। आप अगर ये याद कर लेंगे 45 to 55, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी दिया गया होगा ऑप्शन में, मान लीजिए 43 से 53 तक की, तो उसको भी अगर आप टिक करेंगे तो वो भी सही आपका माना जाएगा। जब ये ऑप्शन में आपके आते हैं, बहुत पास पास की जो डेट होती है बहुत पास पास की नहीं होती है, काफ़ी दूर दूर की होगी, तो उसमें से आप आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। आप अगर ये भी याद रखेंगे तो भी आप सारे सही कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो 1945 से लेकर के 1955 तक की आपकी फर्स्ट जनरेशन चली थी, जिसमें मेजर जो चीज़ बनाई गई थी वो था हमारे पास में वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स उस टाइम पे बनाए गए थे जो कि बहुत बड़े आकार के थे और बहुत ज़्यादा बिजली भी वो कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा उनके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती थी। उदाहरण अगर देखें तो उस टाइम पे ENIAC आपका कंप्यूटर बनाया गया था, यूनिएक भी इसी टाइम पर बनाया गया था। सेकेंड जनरेशन जो थी 1956 से लेकर के 1963 तक की चली थी। इसमें अब जो हमारे पास में मेजर चीज़ बनाई गई थी वो था ट्रांजिस्टर्स। इस समय ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा था, जो कि काफ़ी छोटे थे साइज में और सही से डेटा हमारा प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन हमें देते थे। अगर इसके एग्जाम्पल की देखें
तो IBM 401 ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से लेकर के 1975 तक की थर्ड जनरेशन चली थी। इसमें आईसीज को बनाया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया जाने लगा था। इनकी स्पीड बहुत तेज़ थी और ये काम करने में भी काफ़ी अच्छे थे। एग्जाम्पल में IBM सिस्टम 360 थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1976 से लेकर के 1990 तक की आपकी फोर्थ जनरेशन चली थी, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा था। इसी टाइम पर हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स भी बनाए जा चुके थे, जिसमें एप्पल सेकंड, IBM PC या जो भी हम आज के टाइम पर जितने भी हम लैपटॉप्स या फोन्स वगैरह देखते हैं सारे फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। फिफ्थ जनरेशन में जो कि 1990 से अभी तक की चलती आ रही है, जिसमें AI वगैरह का यूज़ किया जाने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके साथ में मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया जाने लगा है। एग्जाम्पल में वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसकी मदद से वो आवाज़ को पहचान सकता है, इमेज को रिकग्नाइज कर सकता है, ऐसे सिस्टम्स इसमें बनाए गए हैं। रोबोटिक्स इसमें और ऐड कर दी गई है। तो ये सारे हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर का यूज़ हम लोग एजुकेशन के लिए, मेडिसिन फील्ड में, साइंस फील्ड में, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, इन सभी फील्ड्स में हम लोग कंप्यूटर का आजकल यूज़ करते हैं। IT गैजेट जो हमारे पास में होते हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या-क्या होती हैं, क्या-क्या वो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास में IT गैजेट्स होते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी मदद से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कॉलिंग करना हो गया, मैसेजिंग करना हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो गया। ऐसे ही हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। मनोरंजन हम लोग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट इसकी मदद से होता है, म्यूजिक सुनना हो गया, वीडियो देखना, गेम्स खेलना, ये सारे हम लोग एंटरटेनमेंट कर सकते हैं IT गैजेट्स का यूज़ करते हुए। हेल्थ मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं, फिटनेस वगैरह अपनी ट्रैक कर सकते हैं। होम अप्लायंसेस में भी कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं IoT का यूज़ करते हुए। तो ये IT गैजेट्स की एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर की अगर हम लोग बात करें, हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको एक तरीके से हम कहें कि अगर उनको टच कर सकते हैं तो सारे हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड, CPU, रैम, रोम, ये सारे हमारे क्या बोले जाएंगे, हार्डवेयर एक तरीके से बोले जाते हैं। बिना हार्डवेयर के हम कोई भी इनपुट अपने कंप्यूटर को नहीं दे सकते हैं और इसकी मदद से कोई भी आउटपुट भी हमें नहीं मिल सकता अगर हमारे पास में हार्डवेयर नहीं होगा। अगर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग समझे तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कई छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस मिला करके एक आपका सॉफ्टवेयर बनता है जो हार्डवेयर से अपने काम करवा रहा होता है। सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला आता है हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे फ़ोन या जो भी हमारे पास में लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा उसके पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं। आज ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोले जाते हैं। इसमें हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। सेकंड जो हमारे पास में सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक काम को करने के लिए, स्पेशलाइज्ड टास्क को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि वर्ड को प्रोसेस करने के लिए वर्डपैड वगैरह आपके पास में होती हैं, स्प्रेडशीट वगैरह बनाने के लिए एक्सेल वगैरह आप यूज़ करते हैं, मीडिया प्लेयर वगैरह हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इसी में आपने सुना होगा CPU। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। इसके बिना कंप्यूटर आपका वर्क ही नहीं कर सकता है। CPU जो हमारे पास में होता है वो कंप्यूटर का एक तरीके से माइंड बोला जाता है। कंप्यूटर का पूरा काम ही CPU करता है। जो भी आप इनपुट देते हैं, मान लीजिए आपने कीबोर्ड या माउस की मदद से कोई इनपुट दिया तो वो CPU के पास जाता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है और CPU ही बताता है कि इसको कहाँ पर हमें आउटपुट के रूप में दिखाना है। क्या हमें ऑडियो सुनानी है तो स्पीकर के पास में जाएगा, इमेज या वीडियो कुछ दिखानी है तो मॉनिटर के पास में जाएगा। ये चीज़ें भी CPU ही सारी चीज़ें कंट्रोल करके बताता है। तो CPU क्या है, ये कैलकुलेशंस भी सारी चीज़ों पर करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको मिलते हैं उन पर कैलकुलेशन भी करता है और उसको प्रोसेस करके भी हमको आउटपुट के रूप में दिखाता है। जो हमारे पास CPU होता है ये मेनली 3 तरीके से वर्क करता है, या कहें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी मैथमेटिकल जो हमारे पास में वर्क होता है या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको करते हैं। जैसे कुछ भी ऐड करना हो गया, सब्सट्रैक्ट करना हो गया, कंपैरिजन करना हो गया, तो ये सारे काम हम लोग ALU की मदद से करते हैं। मेनली CPU ही काम सारे करता है, लेकिन उसके जो पार्ट हैं ALU ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। इसी में आता है CU हमारे पास में, कंट्रोल यूनिट, जिसकी मदद से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है कि जो डेटा आया है कहाँ से आया है, कौन इसको प्रोसेस करेगा और कहाँ पर ये जाएगा, ये सारे काम CU करता है, कंट्रोल यूनिट हमारा करता है। नेक्स्ट आता है MU, रजिस्टर मेमोरी यूनिट। ये रजिस्टर्स जो हमारे पास में होते हैं उन्हीं को हम लोग मेमोरी यूनिट्स बोलते हैं, जिनमें टेम्परेरी रूप से हमारा डेटा स्टोर होता है।
जैसे हमने कहा 2+2 ऐड होना चाहिए, तो 2+2 CU जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है उसकी मदद से MU जो रजिस्टर्स होते हैं उनके पास पहले डेटा स्टोर होगा, फिर LU के पास में जाएगा, वहाँ पे डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और वो आउटपुट के रूप में CU हमें आउटपुट उसका दिखा देगा। इस तरीके से आपका जो CPU है ये वर्क करता है। तो आपको ये जो थ्योरी है ये पूरी समझ में आनी चाहिए। अगर आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे तो कैसे भी इससे क्वेश्चंस बन रहे होंगे आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो सारी डिवाइसेस हमारे पास में, वो सारे हार्डवेयर हमारे पास में जो डेटा सेंड करती हैं CPU को, वो सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस बोले जाते हैं। जैसे हमारे पास में हो गया कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा, ये सारे जो चीज़ें हैं ये डेटा को लेकर के इनपुट के रूप में CPU को देती है और वहाँ से प्रोसेस होके आउटपुट के रूप में हमें दूसरी डिवाइसेस में मिलता है, जिनको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस सिंपल वो डिवाइसेस जिनकी मदद से डेटा CPU के पास में जाता है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम लोग एग्जांपल के देखें तो मॉनिटर आपका हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिनकी मदद से जो डेटा प्रोसेस हो जाता है CPU के पास में वो हमें दिखाई देता है आउटपुट के रूप में। आउटपुट डिवाइसेस ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को रिसीव करते हैं कंप्यूटर में प्रोसेस होने के बाद में और यूज़र को फिर वो प्रेजेंट करते हैं। ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस बोले जाते हैं। मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करें यहाँ पर, तो कोई भी अगर आप काम करेंगे कंप्यूटर की मदद से या काम करवा रहे हैं कंप्यूटर की मदद से, तो आपके पास में मेमोरी उस कंप्यूटर के पास में होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई आप डेटा देंगे कंप्यूटर को तो पहले वो डेटा स्टोर करेगा कंप्यूटर, उसके बाद में उसको प्रोसेस करेगा और देन उसको एग्जीक्यूट करके आपको आंसर देगा। तो डेटा जब तक कि प्रोसेस हो रहा है तब तक वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेगा। इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरीज होती हैं जिनका कंप्यूटर यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, वो मेमोरी जिन पर जब भी डेटा कंप्यूटर के पास प्रोसेस होने के लिए जाता है तो कुछ टाइम के लिए वो कहीं पर स्टोर होकर के रहता है। इन्हीं को हम लोग प्राइमरी मेमोरीज बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है। पहली होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी एक तरीके से होती है जिनमें डेटा बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है। जब तक कि आप किसी काम कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक कि डेटा आपका रैम के अंदर स्टोर रहेगा। जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, वो डेटा वहाँ से इरेज हो जाएगा। जब भी आप कंप्यूटर को वापस से ऑन करेंगे तो जो आप काम कर रहे थे किसी डॉक्यूमेंट पे वो वहाँ पर नहीं होगा। अगर आपने सेव किया है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज वो प्राइमरी मेमोरी में आपके पास में नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रीड ओनली मेमोरी, रोम। ये भी प्राइमरी मेमोरी ही है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बायोस, बूटिंग के वगैरह के हो गए, ये सारे यहाँ पर स्टोर करके रखे जाते हैं। जब भी आप सिस्टम अपना ओपन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उस टाइम पे आप देखते हैं लोगो वगैरह दिखाई देता है, वो बूटिंग करके स्टार्ट होता है, कुछ वहाँ पर डेट टाइम वगैरह दिखाई देती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं रोम के अंदर स्टोर कराई जाती है, जो परमानेंटली यहाँ पर स्टोर रखती हैं चीज़ों को। दूसरे टाइप की हमारी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरीज। ये ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनके अंदर डेटा जब भी हम चाहें स्टोर कर सकते हो, परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे। इनका यूज़ करते हुए हम लोग डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास में आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती है, मैग्नेट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करती हैं। जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल या प्रोग्राम्स होते हैं वो HDD में ही स्टोर होते हैं। ऐसे ही आता है SSD हमारे पास में, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फ्लैश मेमोरी पे काम करती हैं जो कि काफ़ी फास्ट भी होती हैं। SSD वाले जो लैपटॉप्स होते हैं वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, तो आजकल के जो मॉडर्न लैपटॉप्स हैं उसमें आपको SSD ही देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप उसमें देखेंगे तो डेटा का एक्सेस, मतलब डेटा पे काम करना काफ़ी आसान होता है और बूटिंग उनकी काफ़ी आसान होती है। बहुत जल्दी ही वो ओपन और ऑफ भी हो जाते हैं। कुछ और अगर मेमोरीज़ की बात करें, सेकेंडरी मेमोरीज़ की बात करें, तो उसी में आती है USB फ्लैश ड्राइव। आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं, वो USB ड्राइव्स आपके पास में होती हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, मीडिया फाइल्स को इधर से उधर ले जाने के लिए, इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है CD, DVD, जिन पर हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वीडियोज़ वगैरह चलाते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं। ये हमारे सेकेंडरी मेमोरीज़ के एग्जाम्पल होते हैं। सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? अभी तक हम लोग हार्डवेयर के बारे में समझ रहे थे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या काम करना है। कोई भी स्पेसिफिक टास्क अगर करना होता है उसके लिए छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिनके कई सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब मिल जाते हैं तो एक हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि आप अगर कोई रोबोट बाय करके लाते हैं तो रोबोट को आप बताएंगे ये काम करो, तो पहले छोटे छोटे टास्क में आप उसको काम बताएंगे कि आपको इधर जाना है, इधर जाना है, सामने जाना है, इस तरीके से चलना है, वो चीज़ उठानी है, वापस लेकर के आनी है। तो आपने छोटे छोटे उसको टास्क बताए, तब उसने वो काम करके आपको दिया।
तो आपने कई सारे छोटे-छोटे इंस्ट्रक्शंस दिए, यही होते हैं इंस्ट्रक्शंस। जब आपने कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए तो एक सॉफ्टवेयर बन गया कि आप बताएँगे रोबोट को अपने कि ये काम करो, वो काम करके आपको दे देगा। तो ये बोलेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर इस तरीके का इसके अंदर आ चुका है। तो यही हमारा होता है सॉफ्टवेयर। छोटे-छोटे इंस्ट्रक्शंस मिलके कई सारे इंस्ट्रक्शंस जब एक पास मिलते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं यही इंटरफ़ेस देते हैं यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। कोई भी अगर हार्डवेयर है तो वो खाली पड़ा है, जब तक यूज़र रहेगा, चाहे यूज़र उस पे कैसे भी कुछ काम करे वो नहीं चल सकता है जबकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। जब तक सॉफ्टवेयर बताएगा नहीं कि हार्डवेयर को कैसे काम करना है, यूज़र उस हार्डवेयर की मदद से कोई भी काम नहीं करवा सकता है। सॉफ्टवेयर्स को कई कैटेगरीज़ में बाँटा गया है, जिसमें से सबसे पहले सॉफ्टवेयर्स हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, अलग-अलग हार्डवेयर्स को मैनेज करने के लिए और उन पर अलग-अलग एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। ये हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जैसे आपके पास में इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कई सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आप कैसे उन पर काम करेंगे? जैसे आपने क्लिक किया, कहा आपने डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट हो जाए, तो आपने प्रिंट करने के लिए एक ऐप ओपन की, तो उससे आप प्रिंट करेंगे, लेकिन प्रिंट करके तो प्रिंटर आपको देगा। तो इन दोनों को आपस में किसने कंबाइन किया, किसने एक एप्लीकेशन से प्रिंट करवा के डॉक्यूमेंट को प्रिंटर की मदद से दिया आपको, हार्डवेयर की मदद से आपको वो आउटपुट दिया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इस चीज़ को मैनेज करते हैं। जो आपके पास में एप्लीकेशन होती हैं, छोटे-छोटे ऐप्स होते हैं, उनको और जो हार्डवेयर्स होते हैं, उनको आपस में कंबाइन करके मैनेज करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। ऐसे ही आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फ़ोन में, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। यही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यही सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। जो आपके पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एंड्रॉयड आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है फ़ोन के अंदर, तो उसी के ऊपर आप ये सारे छोटे-छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चला सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आपस में मैनेज करने का काम करते हैं। इसके अगर एग्ज़ाम्पल्स देखें तो विंडोज़ हो गया, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, ये मैक और एंड्रॉयड आपके फ़ोन में होते हैं। व्हाट्सएप और लिनक्स आपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स वगैरह में देखा होगा। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे काम को में हेल्प करते हैं, चीज़ों को कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करने का काम करते हैं और कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं। ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं। डिस्क क्लीनर हो गया, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। फाइल कंप्रेशन जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे विनरार हो गया, जिप हो गया, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये कंप्लीट टॉपिक्स थे चैप्टर 1 को लेकर के, जो ट्रिपल सी का चैप्टर 1 होता है, ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर है उसका चैप्टर 1 है। ये कंप्लीट टॉपिक्स थे। इसी के साथ अगर किसी भी और टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।